19th ऑफ फरवरी 2024 को यूके की गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है एक क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो क्या नई क्लैरिफिकेशंस पब्लिश की गई हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक आप बहुत बार सुन चुके होंगे कि यूके की गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंजेस को लेकर। तो ये जो चेंजेस अनाउंस किए गए थे, ये सबसे पहले प्रपोजल स्टेट में थे। उसके बाद इन प्रपोजल्स को पास किया गया, इनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट डिसाइड की गई और अब ये फाइनली जाके लॉ बन गया है। तो 19th ऑफ फरवरी को यूके की गवर्नमेंट ने पब्लिश किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस और साथ में ही इन्होंने एक एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया है, जिसमें जो भी इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, जो भी इनके नए लॉ पास हुए हैं उससे रिलेटेड इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया है, जिससे जो हमारे जैसे कॉमन लोग हैं उनको ये पता चल सके कि क्या चेंजेस आए हैं और कैसे वो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसी एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट में आपको केयरर्स और सीनियर केयरर्स के लिए काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स, काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देखने को मिल जाएंगे। As announced by the Home Secretary on 4th of December 2023, changes are being made to tighten the health and care worker route for skilled workers sponsored as care workers or senior care workers in response to high levels of non-compliance and worker exploitation and abuse, as well as unsustainable levels of demand. In the year ending 2023, 83,072 visas were granted for care workers and further 18,244 visas for senior carers, comprising 30% of all the work visas granted. In addition, there was 2,50,297 visas granted for work-related dependents, 69% of which were for health and care worker dependents. बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने रीजन बताया है कि सीनियर कैरियर्स और कैरियर्स के लिए जो इमिग्रेशन रूल्स टाइटन किए जा रहे थे वो क्यों किए जा रहे थे। बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स भी दिए गए हैं जिसमें आप देख रहे हो कि जितने भी वीजाज, जितने भी वर्क वीजाज इशू किए जाते थे उसमें से 30% वीजाज केयर वर्कर्स के लिए होते थे, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट है। और गवर्नमेंट को ये भी पता चल चुका था कि काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है केयर वर्कर्स के लिए, मतलब उनको जुगाड़ लगा के वहां पे भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को बंद करने के लिए जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनको टाइटन किया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है डिपेंडेंट्स की। तो जो बैन लगा दिया गया है केयर वर्कर की डिपेंडेंट्स पे, वो बैन को अब फॉर्मली इन्होंने एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अगर आप एज अ केयर वर्कर आ रहे हो यूके में तो अब आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हो। तो आपको ज्यादा डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसे रूट्स हैं जिनसे आप डिपेंडेंट्स को यूके में ला सकते हो। और सबसे अच्छा जो रूट है जिसमें आपको एज अ कैरियर जो आप काम करते थे वो ही आपको सेम काम करना है, क्योंकि वो जॉब एनएचएस के साथ होगी, इसलिए आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पर ले आओगे। कौन सी वो जॉब है, कैसे मिल सकती है आपको, उसमें मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो और वहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हमसे काफी लोग ये पूछते हैं कि केयर वर्कर्स पे जो डिपेंडेंट लाना अभी बैन हो गया है वो बैन कब हटेगा, क्या चांसेस हैं वो बैन हटने के। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बैन जल्दी अब नहीं हटने वाला है, ये एक प्रॉपर लॉ में कन्वर्ट हो चुका है। और इस बैन को अब हटाने के लिए यूके गवर्नमेंट के पास कुछ बहुत ही अच्छा रीजन होना चाहिए, तभी वो इस बैन को हटाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास काफी ज्यादा आता है, काफी सारे लोग जो पूछते हैं कि अगर हम ऑलरेडी यूके में हैं, केयर वर्कर वीजा पे यूके में हैं, तो क्या हम अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं 11th ऑफ मार्च के बाद। तो आप जरूर ला सकते हो अपने डिपेंडेंट्स को, अगर आप 11th ऑफ मार्च के पहले आपका वीजा प्रोसेस हो चुका है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूके में हैं ऑलरेडी और मे बी उनकी शादी नहीं हुई थी या फिर वो उस टाइम अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला पाए थे, बट अब वो लाना चाहते हैं। तो आप अपने डिपेंडेंट्स को 11th ऑफ मार्च के बाद भी ला सकते हो। तो बेसिकली आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर आप एज ए न्यू एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हो केयर वीजा की जॉब के लिए आफ्टर 11th ऑफ मार्च 2024, तो आप अपनी डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हो। बट अगर आपका केयर वर्कर का वीजा प्रोसेस हो चुका है 11th ऑफ मार्च के पहले, तो आपके लिए जो रूल्स हैं
वो पहले जैसे ही रहेंगे डिपेंडेंस को लेकर। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम ऑलरेडी केयर वर्कर वीजा पे हैं यूके में, बट जिस एजेंसी ने हमें स्पॉन्सर किया था वो सीक्यूसी रेगुलेटेड नहीं है, तो अब हमारे साथ क्या होगा? अब क्या हमें फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी? क्या हमें फिर से दूसरा स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा? तो आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट इन्होंने पब्लिश किया है, इसमें इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आप ऑलरेडी किसी और स्पॉन्सर के साथ यूके में थे, बट आप अपना स्पॉन्सर चेंज करना चाहते हो, बट आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, स्पॉन्सर चेंज करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपका स्पॉन्सर नहीं था सीक्यूसी रेगुलेटेड, तो भी आप उसके साथ अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हो, और साथ में ही आप अपने डिपेंडेंट्स को भी यहाँ पे रख सकते हो। अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम स्टूडेंट वीजा से केयर वर्कर वीजा में स्विच कर रहे हैं, तो क्या हम डिपेंडेंट्स को अपने ला सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट वीजा से या फिर किसी और भी वीजा से अगर आप स्विच कर रहे हो टू केयर वर्कर वीजा, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो एज अ फ्रेश एप्लीकेशन जा रहा है फॉर केयर वर्कर वीजा, राइट? तो अगर आपका एप्लीकेशन एज अ फ्रेश एप्लीकेशन जा रहा है फॉर केयर वर्कर वीजा, तो आपके ऊपर नए रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं, मतलब आप डिपेंडेंट को यूके में नहीं ला सकते हो। अगर आप अभी स्टूडेंट वीजा पे हो और अगर आप स्विच कर रहे हो टू केयर वर्कर वीजा, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने डिपेंडेंट्स जो आप स्टूडेंट वीजा पे ऑलरेडी थे आपके साथ वो आप कंटिन्यू कर पाएंगे यूके में, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन को एज अ फ्रेश एप्लीकेशन ट्रीट किया जा रहा है, और इसलिए आपको डिपेंडेंट्स यूके में रखना अलाउड नहीं है। और अगर आपकी एप्लीकेशन 11 मार्च 2024 के बाद गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो उसको गवर्नमेंट न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगी, मतलब उस पर ना आप अपने डिपेंडेंट्स को ला पाओगे, और आपका जो स्पॉन्सर है वो सीक्यूसी रेगुलेटेड होना चाहिए। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपके डाउट्स कुछ क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ डाउट है इन रूल्स को लेकर, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में रख सकते हो या नहीं, या यूके में ला सकते हो या नहीं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें डीएम कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आज का वीडियो आप और लोगों के साथ शेयर कर पाओ, क्योंकि ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर कोई भी प्लान कर रहा है यूके में आने के लिए, तो उसको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।